जब कोई एक बार गलती करता है, दो बार गलती करता है तो वो उसकी नासमझी मानी जाती है। लेकिन बार बार गलती दोहराने वाले को राहुल गांधी कहा जाता है और ये बात कोई हवा हवाई नहीं है, इसका प्रमाण खुद राहुल गांधी देते रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में करारी हार के बाद अब तक भी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्लियर नहीं है कि हार की असल वजह क्या है। खैर, ये सोचते सोचते अब बिहार में चुनाव की बारी आ गई है, लेकिन राहुल गांधी वही घिसे पिटे मुद्दे दोहरा रहे हैं जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में उठाए, फिर विधानसभा के चुनाव में दोहराए और अब बिहार में भी वही कर रहे हैं। डिटेल में समझाएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव हारने की नींव रख दी है। उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से शुरुआत करते हैं। दोनों राज्यों में एक के बाद एक चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई। हार के काफी टाइम बाद तक पार्टी समीक्षा बैठक करती रही और आखिर में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो बातें कही। पहली बात ये कि संगठन कमजोर हो रहा है, दूसरी बात ये कि राज्य के चुनाव अब राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं लड़े जा सकते। इस बार राहुल गांधी ने खड़गे की सलाह ली और संगठन में बदलाव किया। उसके तुरंत बाद यूपी की कई कमेटियां भंग कर दी गई, पर राहुल ने खड़गे की दूसरी बात पर शायद गौर नहीं किया। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने संविधान, आरक्षण, अंबेडकर और जाति जनगणना का जो सबक रटा उसे हरियाणा और महाराष्ट्र में भी दोहराया और इस बार बिहार आए तो वहां भी उनकी जुबान पर यही रटी रटाई बातें थी। राहुल गांधी असल में अपनी धुन में मगन रहते हैं। देखा जाए तो बिहार में मुद्दे की कोई कमी नहीं है। खबरों के जरिए या फिर अगर अपने नेताओं से राहुल गांधी का थोड़ा भी संपर्क रहता तो उन्हें जरूर मालूम होता कि तेजस्वी यादव ने अब जाति जनगणना का राग अलापना बंद कर दिया है। संविधान के मुद्दे पर भी वो उस तरह कैसे एक्टिव नहीं है जैसे लोकसभा चुनाव में आरजेडी के नेता बोला करते थे। शायद तेजस्वी यादव को ये बात समझ आ गई है कि खोटे सिक्के ज्यादा दिन तक नहीं खनकते, इसीलिए बिहार के लोगों को मुद्दे पर उन पर चुनाव लड़ने की बात जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी तो अपनी ही धुन में मगन है। जो समझ लिया है और जो तय कर लिया है उसी लीक पर बेसुध होकर चलते जा रहे हैं। इसका उदाहरण हम आपको देते हैं। संविधान सुरक्षा को लेकर बिहार में इंडी गठबंधन का एक कार्यक्रम हुआ। इसमें राहुल गांधी भी शान से पहुंचे, लेकिन हैरानी की बात हुई कि उन्होंने अंबेडकर को तो शिद्दत से याद किया, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद उन्हें नहीं आई। यह हाल तब है जब राहुल गांधी संविधान की लाल किताब अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, यानी कि संविधान के बहाने वो बिहार को कनेक्ट कर पाए। यहाँ वो उनकी जड़ खोदने में लगे लालू यादव से भी मिले। लालू ने उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाया कि विधानसभा चुनाव तक राहुल की बोलती बंद रहेगी। ये हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए, राहुल गांधी को दलितों और पिछड़ों के हक की याद तो खूब आती है। पिछड़ों की कभी बात राहुल गांधी भूलकर भी नहीं करते हैं। शायद राहुल गांधी भूल गए हैं कि पिछड़ों को अगर देश में आरक्षण देकर किसी ने उन्हें सशक्त किया है तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह और कर्पूरी ठाकुर थे। इतना ही नहीं, भाजपा के उदय की पटकथा का आधार भी वीपी सिंह का आरक्षण ही बना। वीपी सिंह की मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा के बाद देश भर में मचे खून खराबे को भी शांत कराने के लिए भाजपा के कमंडल की अवधारणा पेश की। भाजपा का ये कदम उनके लिए फायदेमंद भी साबित हुआ। आज भाजपा जिस मुकाम पर है, उन्होंने आरक्षण विरोधी आंदोलन का भी उसमें योगदान है, लेकिन वीपी सिंह जैसे नेता के बारे में राहुल गांधी को बोलना मुनासिब नहीं लगा। मतलब कि बिहार में इतने सब मुद्दे हैं, लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं, समझ नहीं आता, या फिर वो किसी की सुनना नहीं चाहते। इसका जवाब शायद वो खुद दे पाए। लेकिन एक बात साफ है कि राहुल की इन्हीं हरकतों से इंडी गठबंधन के दल अब धीरे धीरे उनसे दूरी बना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए इतना काफी नहीं था। वो अपनी ही पार्टी की नैया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में अपने राहुल गांधी का बिहार जाति जनगणना को लेकर एक बयान सुना होगा। अब बताइए, तेजस्वी यादव के दबाव पर नीतीश कुमार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया। तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे।
तेजस्वी ने इसकी वाहवाही भी लूटी, लेकिन इसको लेकर राहुल गांधी ने इसको फर्जी बता दिया। वो भूल गए कि जिस महागठबंधन सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया उसमें उनकी पार्टी कांग्रेस भी शामिल थी और भाजपा के खिलाफ हवाई बनने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने इन उपलब्धियों का जोर शोर से प्रचार भी किया। इतना ही नहीं, राहुल जी ने इसे तब बेहतर काम बताया था और पूरे देश में जाति जनगणना कराने का वादा भी किया था। अब बताइए, राहुल गांधी इन हरकतों से बिहार में कांग्रेस पार्टी की नैया नहीं डुबा रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? देखिए, हम बार बार आपको ये बता चुके हैं कि बाकायदा आपको सबूत भी दे चुके हैं कि कांग्रेस अब अपने खात्मे की ओर है। राहुल गांधी के एक कदम से कांग्रेस पार्टी अपने खात्मे की ओर बढ़ रही है और जिस परिवारवाद से इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, यही परिवारवाद अब कांग्रेस पार्टी के खात्मे की वजह बनेगा। आप खुद देखिए, पहले महाराष्ट्र हरियाणा में बुरी तरह से हार और फिर जम्मू में भी एनसी की बदौलत सत्ता को हासिल करना, दिल्ली में इनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है और बिहार में, जो कि हाल ही में अभी से ही वो कांग्रेस पार्टी का भविष्य साफ साफ दिख रहा है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।